नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मजाक कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है कि आग से खेल बन जाता है। धुरंधर नाम की फिल्म आई 3 महीने 4 महीने पहले, उसने जो बवाल मचा दिया था, आज उसका दूसरा पार्ट आया है। और जिस ढंग से लोग पागल होकर धुरंधर 2 रिवेंज बदला देखने जा रहे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। दोस्तों, समझना बिल्कुल आसान होता है। कोई भी चीज आपको समझना है तो वो समझने की कोशिश करो। दूसरा कोई आपको समझाए ना समझाए, आपकी जो जितनी बुद्धि है उससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते और किसी भूल भुलैया में मशरूम रहना चाहते, तो आने वाला संकट आपके सामने होता है लेकिन उस संकट को आप पहचान नहीं पाते। 2014 में देश में राजनीति ने करवट बदली। 8 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी एक पार्टी का क्लियर बहुमत मेजॉरिटी लोकसभा में चुनकर आई। 282 बीजेपी के एमपी चुनकर आए। तो एक बड़ा बदलाव था। और 30 साल के बाद ये हुआ था। 7 चुनाव 1984 में जो राजीव गांधी को लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला था, उसके बाद कोई भी एक पार्टी या एक कोई गठबंधन अपनी ताकत पर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं ला पाया था। हर बार अलग अलग कांग्रेस के या बीजेपी के लीडरशिप में बहुमत की सरकारें बनी, लेकिन वो कोई गठबंधन या कोई पार्टी अपना बहुमत नहीं ला पाई थी। अगर 282 में ये हुआ तो ये चमत्कार से कम नहीं था। तो ये चमत्कार समझना जरूरी था, क्योंकि इस चमत्कार ने एक बात साफ साफ बता दी थी कि देश बदल रहा है। देश की हवा बदल रही है। जनमानस की दिशा बदल रही है। जनता की सोच बदल रही है। आज तक जिस बहुसंख्यक हिंदू समाज को एक अपराध बोध में रखा गया कि भाई तुम बहुसंख्यक हो तो तुमको कोई भी नुकसान सह लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, और जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनकी दादागिरी चुपचाप सहनी पड़ेगी क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो। इससे 2014 के बाद यहाँ का हिंदू समाज आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकलना शुरू हो गया। और इसलिए सालों से जो मीडिया में, प्रचार तंत्र में, फिल्मों में, कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में हो रहा था, यहाँ के बहुजन बहुसंख्यक समाज जो है उसको ही बार बार अपमानित किया जा रहा था। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए गुनाह है। इस ढंग से जो चल रहा था उस पर भी बदलाव आना लाजमी था। अगर मोदी को लोगों ने चुना, जिसको हिंदुओं का हीरो माना गया, गुजरात दंगों के बाद 2002 से लेकर 2014 तक मोदी को मौत का सौदागर तक उपाधि दी गई, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ऐसे कह के बीजेपी और मोदी को बदनाम किया गया। इसके बावजूद अगर 30 साल में 7 चुनाव के बाद कोई एक हिंदू पार्टी, हिंदुत्ववादी पार्टी बहुमत लाने का चमत्कार करती है, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा ना करके या एक भी मुस्लिम एमपी अपने साथ ना होते हुए
सरकार बना सकती है, तो ये देश में इस सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया में सबसे बड़ा बदलाव था और ये सामने दिखाई दे रहा था। जिनको समझना था वो समझ गए, जिनको समझना नहीं था वो तो इस बवंडर में फंसना तय था और वही हो गया। ये मैं आज इतनी बात घुमा घुमा के बोल रहा हूं, इसका कारण ये है कि धुरंधर दूसरा आया है या दोबारा धुरंधर आया है। मेरे इस वीडियो के शीर्षक में, हेडिंग में दोबारा धुरंधर, ऐसा मैंने क्यों लिखा है मालूम है? मैंने धुरंधर 2, धुरंधर 2 ऐसा नहीं लिखा है, मैंने दोबारा धुरंधर लिखा है। इसका कारण धुरंधर एक फिल्म का नाम है, वैसे ही दोबारा नाम की एक फिल्म कुछ 3-4 साल पहले आई थी। और आपको मालूम है हमारा कला क्षेत्र, कल्चर वगैरह सब सेक्युलर माना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब वगैरह, इसको छोड़कर लोग निकल पड़े हैं। ये जिनको मालूम नहीं वो 2014 के बाद मस्ती में ही थे, और इसलिए जो कोई खुद को हिंदुत्ववादी बोलता था उसका मजाक उड़ाना मानो इनकी ड्यूटी बन गई थी। इसलिए विवेक अग्निहोत्री हो या ऐसे जो जो कोई डायरेक्टर थे, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वैक्सीन वॉर, ऐसे फिल्म बनाने लगे थे, उनको कॉर्नर करके कुचलने की कोशिश हो रही थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये जो फिल्मों के नाम मैंने बताए, छावा, ये कोई एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं थी, ये फिल्म उनकी थी जो घायल थे, बिल्कुल घायल थे, अपने ही घर में, अपने ही देश में, जिनकी हजारों पीढ़ियां कश्मीर में थी, जिनके पुरखे कश्मीर में पैदा हुए और कश्मीर में मरे, उनको ही कश्मीर से भगाया गया। क्यों? वो हिंदू थे, तो वो एक तरीके से घायल है, पिछले 30-40 साल से वो घायल है। और जबकि वो हिंदू है तो यहाँ के बाकी राज्य के अलग अलग राज्यों में फैले हुए पूरे देश के हिंदू भी घायल थे, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता। कश्मीर फाइल का मजाक उड़ाया गया, तो मजाक, एक घायल की जख्मों का मजाक उड़ाया गया, उसकी जले हुए पर, जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा था और उसको सेक्युलरिज्म बोला जा रहा था। कश्मीर फाइल प्रोपोगंडा फिल्म है, ये प्रोपोगंडा की क्या जरूरत है? लेकिन बाकी सलमान खान, आमिर खान, ऐसे लोग जो झूठे आदर्श पेश करने वाली फिल्में बनाते हैं और उसमें इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करते हैं, उसको क्या बोलोगे आप? वो सेक्युलरिज्म है, वो देश की आत्मा है। कोई भी अपमान उस देश की आत्मा नहीं होती, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। और जब हम जैसे कुछ गिने चुने लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज बढ़ाकर, चढ़ाकर ऐसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलते थे, तो हमको भी ट्रोल आर्मी बनाया गया, ट्रोल आर्मी बताया गया। जो पद्मावत फिल्म आई या ऐसे कुछ फिल्म आई, तो उसके खिलाफ हम जैसे कोई लोग बोले तो हमको कम्युनल बोला गया, ट्रोल आर्मी बोला गया। फिर हम में से कोई ज्यादा एग्रेसिव थे, उन्होंने तो बोला कि ऐसे बॉलीवुड का बायकॉट करो। अगर बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, भारत की फिल्म इंडस्ट्री, अगर भारत के बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज की निंदा करती है, उसके अभिमान को कुचलना चाहती है, तो उसका बायकॉट करो बोलने वाले लोग एक एक करके खड़े होने लगे।
और वहां से सोशल मीडिया पर बार बार ट्रेंड होने लगा, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट बॉलीवुड। उसका भी मजाक उड़ाया गया मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, सो कॉल्ड कल्चरल, साहित्य, कला क्षेत्र से। ऐसे हिंदुत्ववादियों का मजाक उड़ाया गया था। और मुझे याद है कि इतना मजाक उड़ाया गया कि अरे तुम बाइकआउट करोगे तो क्या होगा, हमारा तो धंधा होता है, हमारी तो फिल्में देखी जाती है, बोला गया था। और उसी सिलसिले में शायद 2022 की बात है या 23 की बात है, एक फिल्म आई थी ऐसे ही, एक सेक्युलर डायरेक्टर की, जिनका नाम अनुराग कश्यप है। तो अनुराग कश्यप की कोई फिल्म आई थी, उसका नाम था दोबारा, और उसका प्रमोशन चल रहा था उस वक्त। उस फिल्म की जो नायिका थी, हीरोइन थी, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप। इनका एक वीडियो आज भी आपको मिलेगा, इंटरनेट पर जाओगे तो। उन्होंने हम जैसे हिंदुत्ववादियों को और हिंदू की मजाक उड़ाते हुए कहा था, अरे भाई मेहरबानी करो, हमको भी बायकॉट करो, क्योंकि जब आप जैसे लोग फिल्म बायकॉट करते हैं तो वो फिल्म अच्छी चलती है, तो मेहरबानी करके हमको बायकॉट करो, दोबारा फिल्म को बायकॉट करो। ये बोलने वाले कौन थी? उसकी नायिका थी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप। आज मुझे उनकी याद आ रही है, आज उनकी याद आ रही है। उनकी फिल्म चली नहीं, लोगों ने नहीं देखी, धंधा तो नहीं की, जितना पैसा था उसमें उतना भी रिकवर हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मार खा गए। और आज ये सब जो बॉलीवुड के सोकॉल्ड सृजनशील क्रिएटिव आर्टिस्ट बोले जाते हैं, उनको सबको एक आदर्श धर ने, सॉरी, आदित्य राज धर ने मिट्टी में मिला दिया है। तो धुरंधर दोबारा नहीं आई है, दूसरे धुरंधर ने तो इतने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए कि पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड भी भौचक्का रह गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा राष्ट्रवाद हिंदुओं को लेकर खड़ा हो रहा है? मोदी तो दुनिया में छाए, ईरान और गल्फ वॉर कौन रोक सकता है? मोदी रोक सकता है। हॉलीवुड को पछाड़ कौन सकता है? बॉलीवुड पछाड़ सकता है। अगर आदर्श जैसे आदित्य धर जैसे डायरेक्टर, अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर सामने आ जाए तो हॉलीवुड को भी हिंदी फिल्म पछाड़ सकती है। तो इससे ये लोग सब भौचक्के रह गए। आमिर खान हो, सलमान खान हो, या शाहरुख खान हो, और ये बड़े बड़े यशराज फिल्म, करण जौहर, इनका दिमाग चल नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक तो धुरंधर आया था, उससे उठकर खड़े नहीं हुए, संभल नहीं पाए, इसमें दोबारा धुरंधर। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू जैसे लोगों की बोलती बंद कर दिए। लाख दो धुरंधर आए और दोनों धुरंधर ने पूरी बॉलीवुड की बोलती बंद कर दिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि एक बात साफ है, अगर वैक्सीन वॉर, छावा, धुरंधर, धुरंधर टू रिवेंज अगर धंधा करने लगे तो ऐसे एंटी नेशनल, एंटी हिंदू फिल्में बनाने वाले को फाइनेंस कौन करेगा? क्योंकि फाइनेंसर जो होते वो राष्ट्रवादी वगैरह नहीं होते। एक बात साफ है, जो कोई इन्वेस्ट करेगा उसको अपना पैसा दुगुना होना जरूरी होता है, उससे फायदा मिलना जरूरी होता है। तो अगर धुरंधर जैसी फिल्में चलती है और बड़ा बड़ा बिजनेस कर लेती है, तो कौन पूछेगा आमिर खान को? कौन
शाहरुख खान की फिल्में देखेगा। बात साफ हो गई। धुरंधर दोबारा का मतलब यह है कि धुरंधर ने बॉलीवुड को और बॉलीवुड की सेक्युलर गंगा जमनी तहजीब को मिट्टी में मिला दिया है। पहले धक्के से ये संभल नहीं पाए थे, तो दोबारा धुरंधर आ गया और आज उसने इतना बड़ा धक्का दिया है कि मानो ये खाई में गिर चुके हैं। यहां से निकलने की सोचना भी मुश्किल है और सोचने की हिम्मत भी इनमें बची नहीं है। तो दोस्तों सोचो क्या हो रहा है। दोबारा धुरंधर, दूसरा धुरंधर। तो मुझे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप याद आ गए। ऐसे लोगों की हिम्मत ही दूसरे धुरंधर ने मिट्टी में मिला दी है। दोस्तों भर भर के जाओ, मैंने नहीं देखा है दूसरा धुरंधर, लेकिन बहुत जल्दी देखूंगा। हम क्या कर सकते हैं, तो इतना ही कर सकते हैं कि आदित्य धरो वो विवेक अग्निहोत्री हो, उनके पीछे डटकर खड़े रहो। लड़ने वाला जो योद्धा होता है, उसके हाथ में हथियार कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके मन में जो विश्वास होता है कि देश की पूरी जनता, मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है, तो वो समाज ताकत होता है जो उसको लड़ने के लिए बल देता है। तो दोबारा धुरंधर आया है, आप उसका हिस्सा बनो, आप भी धुरंधर हो। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।